हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम। मैं जिसान आलम। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10 ज्योमेट्री का परिमेय जो है 6.2। इसको बोलते हैं हम लोग थेल्स परिमेय का विलोम। हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था 6.1 परिमेय थेल्स परिमेय। आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह एक तीसरे भुजा के समानांतर होते हैं। तो देखिए जरा ये कह क्या रहा है। हम लोग पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज। जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने कि ए बी सी। ये एक त्रिभुज हो गया। हमने थेल्स परिमेय पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था बाबू कि इसमें जो है ना एक भुजा जो है ना ये ए बी से ए बी, ये ए सी और ये बी सी। अगर किसी भी एक भुजा से अगर हम एक रेखा से अगर किसी दूसरे रेखा को मिलाए तो उस जो तीसरा भुजा होता है एक दूसरे को आपस में समानुपाती बांटती है। और इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी एक भुजा से एक रेखा खींच दीजिए आप। जैसे हमने यहाँ से खींच दिया एक रेखा, इसका नाम रख दिया डी और इसका नाम रख दिया ई। ये डीई एक रेखा है तो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये डीई जो है ना ये बीसी के क्या होगा बाबू, समानांतर होगा। ये जो डीई जो रेखा है ये बीसी के क्या हो जाएगा बाबू, समानांतर हो जाएगा। हमको यही सिद्ध करना है कि डीसी जो भुजा है ये डीसी भुजा ये बीसी के समानांतर है। हमको ये दे रखा है कि ये जो ए बी रेखा है ना ये ए से लेकर के बी तक, इसको ए डी बट्टा बी डी में और ए ई बट्टा ई सी में ये बराबर भागों में बांट रहा है। हमको सिद्ध करना है कि डीई जो है ना बीई के समानांतर हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था, हम लोग जो पढ़े हैं ना हमने पढ़ा था इसमें बहुपद। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या में क्या हमने कर रखा था कि हमने किसी भी चीज को हमको जो दे रखा है उसको करने के लिए क्या करते थे। अगर कोई दे रखा है कि √2, √3, √5 तो हम इसके विपरीत मानते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। इसको विपरीत मानेंगे, विलोम मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। तो पहले हमको क्या करना होता है इसमें कि जो पहले हमको जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसमें कि जो दिया क्या है हमको कि ए बी सी एक क्या है बाबू, एक त्रिभुज है जिसमें जो दिया वो लिख लेते हैं, जिसमें एडी बट्टा का जो है ये बीडी बराबर होगा ये एई बट्टा का ईसी के क्या हो जाएगा बाबू, ये बराबर हो जाएगा। ये हमको ये दे रखा है। हमको सिद्ध क्या करना होगा इसमें, सिद्ध जो करना है वो हम सिद्ध कर लेते हैं। क्या सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है हमको जो सिद्ध करना है इसमें वो पहले लिख लेते हैं। तो सिद्ध इसमें क्या करना है, डीई जो है ना बीसी के समानांतर होगा। ये जो डीई जो भुजा है बाबू ये क्या हो जाएगा, बीसी के समांतर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको समांतर करने के लिए हमने सर बताया कि इसके उल्टा कुछ हम लोग मानेंगे। तो हम लोग से यहाँ से क्या करेंगे कि एक रचना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, रचना करेंगे, रचना। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या रचना। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जरा, हमने डी से जो है ना एक आगे थोड़ा सा आगे एक रेखा ले लिया हमने। यहाँ पे हमने इसको एफ मान लिया। डी से हमने एक रेखा जो है ना खींच लिया, इसको एफ मान लिया। और डीएफ जो है ना हमने समानांतर कर देंगे बीसी के। हम दो डीएफ जो भुजा है वो बीसी के समानांतर कर देंगे। तो जो रचना किया उसमें रचना में हम लिख लेते हैं कि डी को एफ से मिलाया तथा डीएफ ये जो है समांतर हो जाएगा क्या बाबू, बीसी के समांतर है। ठीक है। तो हमने क्या पाया, समांतर हो जाता है। तो जब कोई भुजा समांतर हो जाता है तो एडी बट्टा बीडी और एएफ बट्टा ईसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एडी जो है ये बट्टा जो है ये बराबर हो जाएगा कि, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा आगे सीध, लोग सीध लिख लेते हैं। तो सीध लिख लिए। तो सीध में हमको क्या करना है, एडी ए से लेकर के डी तक कर दिए एडी, अब बट्टा जो है ना डी से लेकर बी से कर दे। ये जो बीडी भुजा है ये बराबर हो जाएगा समांतर। हमने थेल्स में पढ़ा था। तो अगर कोई भुजा एक दूसरी भुजा के समानांतर होती है तो उसके जो बराबर भुजा जो कटता है वो आपस बराबर भुजा को क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ए डी बटा बी डी और यहाँ से ए एफ जो है ना एफ सी के क्या हो जाएगा, ए एफ जो है ये एफ सी के क्या हो जाएगा बुआ, सॉरी हाँ एफ सी के ये बराबर होगा।
तो इसका रीजन लिखना पड़ेगा ये आया कहाँ से, तो हमको लिखेंगे यहाँ रचना से। रचना से या आप लिख सकते हैं इसको बीपीटी, बीपीटी से, ठीक है। अब देखिए जरा, हमको एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है एडी। हम लोग क्या देखा बाबू कि एडी जो है ना ये बीडी के बट्टा है और बराबर क्या है एएफ बटा एफसी जो है ना इसके बराबर है। ये हमको दे आया कहाँ से, तो रचना से। इसको इक्वेशन हम लोग बाबू फर्स्ट मान लेंगे। फिर हमने क्या पाया था बुआ, ये एडी जो है ना, यहाँ पे थोड़ा हमको जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते। ये एडी जो है ना बुआ ये बट्टा है बीडी का, बीडी का। अब बराबर जो है ना एई जो है, एई जो है ना बट्टा दे रखा है हमको इसी का। ये हमको कहाँ से आया, तो ये हमको दिया हुआ है। क्या लिखेंगे बबुआ इसका रीजन, ये हमको दिया हुआ है, दिया है। अब इसको जो है ना इक्वेशन हम लोग सेकंड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ये एडी बटा बीडी और ये बीडी जो है ना यहाँ का एडी बटा बीडी, ये दोनों आपस में ये क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम कह सकते हैं इसका ये भुजा जो है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से एएफ, यहाँ देखिए बाबू एएफ अब बट्टा में क्या है एफसी, एफसी ये बराबर हो जाएगा क्या एई बटा ईसी। हमने क्या लाया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एएफ बटा एफसी बराबर होगा एई बटा ईसी। हमने क्या कर दिया एएफ बटा एफसी और एई बटा ईसी हमने यहाँ कर ला दिया। तो जरा ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, एक सीधा इधर थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग कि हमने क्या किया। यहाँ से अगर एक रेखा इसको खींच दे, हमने क्या कहा सर यहाँ ए कर लेते हैं सर, यहाँ बी कर लेते हैं, ये ए बी भुजा हो गया। हम कहे इसका मध्य यानी बराबर जो है ना ये सी है, तो हम कह सकते हैं ए सी जो है ना ये बराबर हो जाएगा किसका होगा बीसी, बीसी का। लेकिन सर हमने एक क्या कर दिया, यहाँ से एक और बिंदु हमने ले लिया, यहाँ से हमने कर दिया सर कि इसको डी कर लेते हैं। यहाँ ए डी आ गया, ए डी ये बराबर हो जाएगा बीडी का, ये बीडी का क्या हो गया सर बराबर हो गया। ये तो ठीक है कि सर हो गया, लेकिन अगर हम कहें सर ये इसके बराबर और ये हमने अभी बताया क्या बाबू कि अगर हमने कोई भुजा ए बी ले रखा है, इसका एक बिंदु सी ले लिया, ए सी जो है ना ये सी बी के बराबर हो गया। हमने कह दिया ए सी जो है ना सी बी के बराबर है। फिर एक दूसरा भुजा ले लिया डी, हमने कहा कि ए डी जो है ना ये सी डी के क्या हो गया, सी बी के क्या हो गया बाबू, ये सी बी का, ये सी बी के क्या हो गया बाबू, ये टोटल जो है ना ये सी डी, ये सी डी बीडी के क्या हो गया बाबू, ये बराबर हो गया। ये क्या हो सकता है कि ये ए से लेकर के सी तक ये बराबर हो जाएगा बीसी के। हम ये कह सकते हैं क्या कि एसी जो है ना ये टोटल एसी जो भुजा है, ये एसी जो भुजा यहाँ सब का है कि ए से लेकर के सी तक ये एडी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो है ना कुछ थोड़ा सा जो है ना अंश कट जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या ए बी यहाँ कर दिया डी और यहाँ था सी, देखिए यहाँ का कुछ अंश जो है ना हमने क्या इस भुजा को इसके बराबर कर दिया और इस टोटल भुजा को इस टोटल के बराबर कर दिया। लेकिन हमने क्या हो सकता है क्या डीसी भुजा जो है ना बराबर हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है क्या है यहाँ से कट जा रहा है। तो सेम वही यहाँ आ रहा है क्या, यहाँ से एक बिंदु जो है ना ये हमने जो ले रखा है कि एफ जो है ना सी एफ के बराबर है, तो ए जो है ना सी की क्या हो जाएगा इसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये कब बराबर होता, जब ये पूरी तरीका से इसके ऊपर ही रहता। तो जब अगर ये डीसी भुजा जो है ना डीई भुजा ना डीएफ के ऊपर अगर समानांतर रहता, तब हम यह कह सकते थे कि जो ए जो भुजा है इसी के बराबर जो बट्टा में है, तो एफ जो भुजा है ना इसी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का बीच का जो ये गैपिंग है, ये जो गैपिंग यहाँ दिख रहा है, ये गैपिंग की वजह से इसमें क्या हो जाएगा ये बराबर नहीं हो पाएगा। तो अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः मेरा यह संभव नहीं है कि बुआ ये डी एफ जो है एडी जो है ना इसके बराबर हो जाएगा, यह संभव नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डीई जो है ना ये डीई भुजा, ये डीई भुजा जो हो जाएगा डीई भुजा समानांतर हो जाएगा किसके बाबू डीएफ के, बीसी के समानांतर हो जाएगा। जो हमको यही यहाँ सर सिद्ध करना था बाबू, यही सिद्ध करना था। तो हमने इसको जब तक डीई को जो है ना
EF के समानांतर नहीं गढ़ेंगे तब तक क्या होगा बाबू, ये संभव नहीं हो सकता है कि AF जो है ना CF के बराबर हो जाए। AF बटा CF ये बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। हम कब संभव होगा, जब DE को जो है ना DF के क्या कर लेंगे, समानांतर करेंगे। तो हम यहाँ कह सकते था यह संभव नहीं है, जो हमने जो माना था वो गलत है। जो DF जो है ना BC के ही क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रूव। अब बस ये हो गया। अब इसमें जो है ना मैट्रिक बोर्ड में आपको ये 5 नंबर का पूछेगा और ये 5 नंबर सीध हो गया। और इसमें ये पूछेगा क्या, तीसरी भुजा के बराबर है यहाँ पे कह रहा है। लेकिन मैट्रिक बोर्ड में क्या कहेगा कि अगर यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो आपको करना पड़ेगा कि उसमें कर दिया रहेगा तो सिद्ध करे कि वो तीसरी भुजा के समानांतर हो। समझ गए आप लोग? अगर समझ गए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।